दोस्तों यह ध्यान रहे कि पूजा करने से पहले वस्त्र के साथ साथ हमारे तन और मन की शुद्धि भी अति आवश्यक है। जब तक शुभ भाव से पूजा न की जाए तब तक क्रिया पूजा अपना पूर्ण फल नहीं देती है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू संस्कृति की ही देन है। यहाँ शास्त्रकार कहते हैं कि जो इंसान अपने माता पिता की पूजा करता है उसे जीवन में सारी परेशानियों से लड़ने की शक्ति स्वयं ही मिल जाती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं देवताओं का वास रहता है। हिंदू संस्कृति में हमेशा से ही दोस्तों नारी के सम्मान का विशेष महत्व बताया गया है। यह वो संस्कृति है जहाँ पत्नी को देवी संबोधित किया जाता था। यह वो संस्कृति है जहाँ राधा माँ का पुत्र राधे कहलाता था, श्री महावीर त्रिशलानंदन कहलाते थे और हनुमान जी अंजनी पुत्र कहलाते थे। हिंदू संस्कृति में स्त्री को घर और परिवार की स्वामिनी बताया गया है। तभी तो पुरुष शादी करके घर और अलमारी की चाबी और पूरा परिवार स्त्री के भरोसे छोड़ के पैसे कमाने के लिए बाहर निकल जाता था। दोस्तों जब भारतीय संस्कृति की बात हो तो पूजा पाठ के महत्व को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ईश्वर की आराधना हमारे जीवन का उतना ही अभिन्न अंग है जितना जीने के लिए सांसों का चलना। तो आइए जानते हैं ऐसी महान संस्कृति में भाव पूजा के अलावा पूजा क्रिया में किन वस्तुओं का ध्यान रखना आवश्यक माना गया है। मगर उससे पहले दोस्तों जल्दी से आपके अपने YouTube चैनल योर सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत में इसे अपने प्रियजनों से अवश्य शेयर करें। तो आइए आरंभ करते हैं रोज़ घर में होने वाली ईश्वर की अर्चना से। घर में मंदिर लकड़ी का बना हुआ और ईशान कोण अथवा पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। मंदिर शौचालय के पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मंदिर के आसपास सफाई रखें और जूते चप्पल ना रखें। मंदिर का रंग हल्का पीला या नारंगी हो एवं मंदिर में हल्की पीली लाइट का उपयोग कर सकते हैं। घर के मंदिर में हल्के पीले या लाल रंग के वस्त्र बिछाए। भगवान गणपति और महालक्ष्मी की प्रतिमा अवश्य रखें। एक तांबे के लोटे में गंगाजल भरकर रखें। प्रतिदिन की पूजा में सफलता के लिए दक्षिणा एवं दोष मुक्ति के संकल्प का भी विशेष विधान बताया गया है। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण आदि भी न रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों यानी पूर्वजों की फोटो मंदिर में कदापि न रखें। उन्हें घर के नैऋत्य कोण में स्थापित करें। पूजा करते समय आसन के लिए ध्यान रखें कि बैठने का आसन ऊनी होगा तो वो श्रेष्ठ रहेगा। पूजन करने वाला ललाट पर तिलक लगाकर ही पूजा करे। हिंदू संस्कृति में तिलक संस्कार कैसे बताए हैं वो हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, जिसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है। पूजा करते समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे एवं अपनी बाईं ओर घंटा तथा धूप तथा दाहिनी ओर शंख, जलपात्र एवं पूजन सामग्री रखें। घी का दीपक अपनी बाईं ओर तथा देवता को दाहिनी ओर रखें। चावल पर दीपक रखकर प्रज्वलित करें। घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य जलाएं। भजन कीर्तन करने से पहले भगवान मंगल मूर्ति के चित्र को हमेशा स्थापित करें। एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। मंदिर में गुरु के अलावा किसी के चरण नहीं छूने चाहिए। सोए हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श न करके सिर्फ वंदन कीजिए। बड़ों को प्रणाम करते समय उनके दाहिने पैर को अपने दाहिने हाथ से तथा बाएं पैर को अपने बाएं हाथ से छूकर प्रणाम करना चाहिए। माँ दुर्गा को बिल्वपत्र तथा दूर्वा जो कि एक प्रकार की घास है, शिव जी को कंद एवं केतकी का पुष्प, विष्णु जी को चावल और धतूरा, गणेश जी को तुलसी, देवी जी को आक तथा मदार और सूर्य देव को बिल्वपत्र तथा तगर के फूल न चढ़ाए। ध्यान रहे गणेश जी को तुलसी सिर्फ भाद्र शुक्ल चतुर्थी को ही चढ़ती है। विष्णु जी को तुलसी, शिव जी को बिल्वपत्र तथा गणेश जी को दूर्वा
और लक्ष्मी जी को कमल अति प्रिय है। कार्तिक मास में केतकी पुष्प से विष्णु जी की पूजा अवश्य करें। शास्त्रों में बांस की लकड़ी जलाना मना है, फिर भी लोग अगरबत्ती जलाते हैं जो बांस की बनी हुई होती है। आज के युवा को अगरबत्ती उपयोग में सरल अवश्य लगती है, पर दोस्तों इसे जलाने से पितृदोष लगता है। पूजन विधि में हो सके तो अगरबत्ती की जगह धूप का उपयोग करें। गणेश जी और भैरव जी की पूजा में तुलसी स्वीकार नहीं है। बिना स्नान किए तोड़े गए तुलसी पत्र भगवान को स्वीकार नहीं होते। तुलसी पत्र को मध्याह्न के बाद ग्रहण ना करें। कुमड़ा, मतीरा, नारियल आदि को स्त्रियां नहीं तोड़े या चाकू से ना काटे, यह उत्तम नहीं माना गया है। इसके अलावा दोस्तों दीपक से दीपक जलाने से मनुष्य रोगी और दरिद्र होता है, अतः ये कदापि ना करें। दक्षिण दिशा में मुख करके दीपक न रखें। दीपक से अगरबत्ती जलाना भी दरिद्रता का कारक माना गया है। आसन, शयन, दान, भोजन, वस्त्र संग्रह, विवाद और विवाह के समयों पर छींक शुभ मानी गई है। स्त्रियों को एवं अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। यदि इस नियम का पालन नहीं किया जाता है तो जहां शंख बजाया जाता है वहां धन एवं मान हानि का भय रहता है। पूजा करते समय पत्र, पुष्प एवं फल का मुख नीचे करके ना चढ़ाए। ये जैसे उत्पन्न होते हैं वैसे ही चढ़ाए, किंतु बेल पत्र उल्टा करके डंडी का अग्रभाग तोड़कर शिव जी को चढ़ाए। दोस्तों माना जाता है कि 5 रात तक कमल तथा 10 रात तक तुलसी और बेलपत्र 6 मास तक बासी नहीं होते, अतः इन्हें जल छिड़क कर पुनः अर्पित किया जा सकता है। शालिग्राम का आह्वान तथा विसर्जन नहीं होता एवं शालिग्राम पर अक्षत नहीं चढ़ता। हाँ, लाल रंग मिश्रित चावल चढ़ाए जा सकते हैं। शिवलिंग पर हल्दी ना चढ़ाए। कुंद का पुष्प शिवजी को केवल माघ महीने में ही चढ़ता है। शिवरात्रि के अलावा शिवजी को कुमकुम नहीं चढ़ता। महाशिवरात्रि के दिन शिव पुराण का पाठ और महामृत्युंजय मंत्र का, शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। पूजा करते समय यदि गुरुदेव, ज्येष्ठ व्यक्ति या पूज्य व्यक्ति आ जाए तो उठकर उन्हें प्रणाम कर उनकी आज्ञा से शेष कर्म को संपन्न करें। यज्ञ, श्राद्ध आदि में काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। भोजन या प्रसाद को लांघना नहीं चाहिए। मिट्टी की मूर्ति का आह्वान तथा विसर्जन होता है और अंत में शास्त्रीय विधि से गंगा प्रवाह भी किया जाता है। जो मूर्ति स्थापित की गई हो उसका आह्वान या विसर्जन नहीं होता। किसी को भी कोई भी वस्तु या दान दाहिने हाथ से नहीं देकर दोनों हाथों से देना ज्यादा शुभ माना गया है। देव प्रतिमा देखकर अवश्य प्रणाम करें। सभी धार्मिक कार्यों में पत्नी को पति के दाहिनी तरफ बैठकर धार्मिक क्रियाएं संपन्न करनी चाहिए। मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति को पीठ दिखाकर कभी भी नहीं बैठना चाहिए। बिना यज्ञोपवीत या शिखाबंधन के जो भी कार्य किया जाते हैं वह निष्फल माना गया है। पूजा में पिघला हुआ घी और पतला चंदन नहीं चढ़ाना चाहिए। ध्यान रहे, हाथ में धारण किए गए पुष्प, तांबे के पात्र में चंदन तथा चर्म पात्र में गंगाजल अपवित्र हो जाते हैं। गंगाजल को प्लास्टिक, एल्यूमिनियम या स्टील की बोतल में भी न रखें। उसे मिट्टी या तांबे के बर्तन में रखना शुभ माना गया है। जप करते समय जीभ या होठों को नहीं हिलाना चाहिए। इसे मानसिक जप कहते हैं। यह 100 गुना ज्यादा फलदायक होता है। जप करते समय माला को कपड़े या गौमुखी से ढक कर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ नहीं देना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि हमारे पिछले वीडियो में हमने बताई थी, जिसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है। तांबे के बर्तन में चंदन, घिसा हुआ चंदन या चंदन का पानी नहीं रखना चाहिए। पोष मास की शुक्ल दशमी, चैत्र मास की शुक्ल पंचमी और श्रावण की पूर्णिमा तिथि को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें। कृष्ण पक्ष में ऋतिका तिथि में, श्रावण आदि नक्षत्र में लक्ष्मी जी की पूजा न करें। दुर्वा, जो कि एक प्रकार की घास है,
उसे रविवार को तोड़ना नहीं चाहिए। बुधवार और शनिवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी, अमावस्या, कृष्ण चतुर्थी, व्रत तथा श्राद्ध के दिन क्षौर कर्म यानी कि दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और संध्या के समय तुलसी तोड़ना निषिद्ध है। मिट्टी, गोबर को निशा में और गौमूत्र को प्रदोष काल में ग्रहण ना करें। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ा के पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए। विष्णु जी की 4, गणेश जी की 3, सूर्य की 7, दुर्गा की 1 एवं शिव जी की आधी परिक्रमा कर सकते हैं। भगवान की आरती करते समय ध्यान रखें कि आरती आपके हाथों से होकर आपके शरीर की नाभि से नीचे एवं नासिका यानी कि नाक से ऊपर नहीं जानी चाहिए। गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ बैठी हुई तथा हनुमान जी की मूर्ति खड़ी या वीरासन में होनी चाहिए। गणेश जी या देवी की प्रतिमा 3-3, शिवलिंग 2, शालिग्राम 2, सूर्य की प्रतिमा 2, गोमती चक्र 2 की संख्या में कदापि न रखें। खंडित मूर्ति या मंदिर को जल प्रवाह कर दे। इन सब के अलावा दोस्तों, शास्त्रों में चांदी के कमरबंद और पायल का भी उल्लेख देखने को मिलता है, जो कि पैरों से होने वाली समस्याओं के निवारण हेतु और केतु ग्रह शांति के लिए किया गया था। किंतु आज के युग में कमरबंद की जगह चमड़े के पट्टे ने ले ली, और चूंकि वे चमड़े से बने हुए होते हैं, अतः जीव हिंसा से प्राप्त होने के कारण वह वर्जित है। पर ध्यान रहे दोस्तों, क्रिया पूजा तभी फलदायी रहती है जब उसमें भाव जुड़े हुए हो। अतः अपने भाव और मन को हमेशा शांत और शुभ रखें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।